हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 MCQ का सेट 2 लेकर आया हूं। मैं आपको हर सेट में फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन करवा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। सभी क्वेश्चन आपके लिए मैं एग्जाम ओरिएंटेड लेकर आया हूँ। एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। फिर इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि जब संविधान बना था उस टाइम भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब फ्रेंड्स, अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में जो भारतीय संविधान है इसमें कुल मिला के 470 अनुच्छेद हो गए हैं और अगर अनुसूचियों की बात करते हैं 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कितने भाग हैं, 25 भाग हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्देशिका। उद्देशिका, जिसे कि फ्रेंड्स हम प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल भी बोलते हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, तो आपका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? हम भारत के लोक शब्दों से। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी? आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन से 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है, इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क करिए, तो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान का, इसके तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है फ्रेंड्स ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता जो है फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाए कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है, आपका आंसर होगा 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है भारतीय नागरिकता, ठीक है। और आपसे अब ये जो 5 तरीके हैं ये आपको मैं बता देता हूँ जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक है जन्म से नागरिकता, एक है वंश द्वारा नागरिकता, एक है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, उसके बाद है प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता और आखिरी है क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता, ठीक है। ये तो बात हो गई कि भारत में जो 5 तरीके से नागरिकता मतलब दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने सालों से अगर कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता खत्म की जाएगी, तो आंसर होगा 7 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन देश से, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन देश से काफ़ी कुछ लिया गया है हमारे संविधान में। एक तो है सरकार का संसदीय स्वरूप, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। कानून का शासन, ये भी ब्रिटेन देश से लिया गया है। विशेषाधिकार रिट, ये भी लिया गया है ब्रिटेन देश से। एकल नागरिकता जो कि हमारा क्वेश्चन था ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको मैं जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है फ्रेंड्स इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। फ्रेंड्स, आप 7 मिनट
साथ साथ में टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 100 में से कितना रहा है। फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चन आप अच्छे से रट के जाना, कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा 150 से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ये, और इसमें से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपके रवि सर का ये वादा है। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वो अनुच्छेद है जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन पर अब तक कितनी बार महाभियोग लगाया गया है, तो आपका आंसर होगा 0 है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब एक दो क्वेश्चन आपको और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 52। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधायी सदस्यों को निर्वाचित सदस्य द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, ये किस सदन में, मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है? आपका आंसर होगा अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है संसद के पास। और देखो फ्रेंड्स यहाँ बात संसद की हुई है ना, तो आपको बताना चाहता हूँ जो संसद है ना, इसके दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। जो ऊपरी सदन होता है फ्रेंड्स वो होता है राज्यसभा, जो निचली सदन होता है उसको कहते हैं हम लोकसभा, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है। लेकिन अब ये बताया गया कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कॉन्टेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स कुल मिला के मैं आपके लिए पॉलिटी के 25 पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है, 25 सेट लेकर आऊँगा। हर सेट में आपको 100 क्वेश्चन करवाऊँगा डिटेल में। और फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आप ये सारे सेट अच्छे से देख लेते हो, एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब मैं इसमें डाल दूंगा। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। पर क्या है कि फ्रेंड्स आपको सारे पार्ट देखने पड़ेंगे हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये राज्यसभा का सभापति होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपका आंसर होगा 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। अगर आपसे पूछा जाए कि बुजुर्गों का घर के रूप में किसे जाना जाता है, मतलब किस सदन को जाना जाता है, राज्यसभा को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए, जो भी आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्या बोला मैंने आपको? राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं फ्रेंड्स ये केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स 2 चीज़ें आपने समझनी है। अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ठीक है। और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तो 30 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 25 वर्ष जो है ये न्यूनतम आयु चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ऊपर मैंने आपको समझाया कि अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु चाहिए 30 वर्ष।
अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352(3) में। संविधान का जो अनुच्छेद 352(3) है फ्रेंड्स, इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। भारत का जो महान्यायवादी है फ्रेंड्स, ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो भारत का महान्यायवादी पद है किस देश के संविधान से लिया गया है, आपका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो भारत का महान्यायवादी का पद है ब्रिटेन देश से लिया गया है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल के लिए प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 110 है फ्रेंड्स, ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के में सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, सही आंसर है ऑप्शन डी, 552। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है फ्रेंड्स, वो 552 है। ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए फ्रेंड न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 30 वर्ष। और मैंने आपको बताया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है फ्रेंड्स, उस सदन का मतलब सदस्य नहीं होता है। ये आपको याद रखना, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। फ्रेंड्स, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी हर वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी लिख सकते हो, यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, आपको अगला वीडियो उसी एग्ज़ाम पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 545। अधिकतम मैंने आपको ऊपर बताया 552 होती है और वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सही आंसर इसका ऑप्शन सी, भारत की। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल जो है ये भारत देश की देन है। अगला क्वेश्चन, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का जो फ्रेंड्स प्रथम घंटा होता है उसे हम प्रश्नकाल बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, इनकी जो नियुक्ति होती है ना, ये राष्ट्रपति करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड्स, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण काल में फ्रेंड्स संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर BN राव। सर BN राव जो थे ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो था ये स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से फ्रेंड्स भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। आपका आंसर होगा जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और जो मैंने आपको 30th क्वेश्चन करवाया ये वाला ये भी एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो है ये फैन जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। सही आंसर है ऑप्शन ए रूस। मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस देश से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और फ्रेंड इसी के साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स, हमारी ना हर सब्जेक्ट की जो पेड पीडीएफ है उसकी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी के साथ जो वार्षिक की 2022 है करंट अफेयर की, जनवरी से लेकर अप्रैल 2023 की जो करंट अफेयर्स की पेड पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो चुकी है। पॉलिटी की फ्रेंड जो पेड पीडीएफ है वो भी आप ज़रूर बाय कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पॉलिटी के सारे नोट्स मिल जाएंगे। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और साथ में ही 50 प्रैक्टिस सेट हमने उसमें रखे हैं। तो फ्रेंड उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी के साथ जीके का, हिस्ट्री का, जनरल साइंस का, हर सब्जेक्ट का आपको पेड पीडीएफ मिल जाता है हमारे इस वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। संविधान का जो फ्रेंड्स प्रथम अनुच्छेद है इसके अनुसार जो भारत है फ्रेंड इसको राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फ्रेंड्स ऊपर ही मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसका आंसर बताया था। आई होप फ्रेंड्स आप इसका आंसर बता पाओगे अभी आप। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 7 वर्ष। भारत से बाहर लगातार अगर 7 वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता जो होती है फ्रेंड्स ये समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कर लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 14 जो है ये विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है फ्रेंड्स इस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। सही आंसर है ऑप्शन बी न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है फ्रेंड्स ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है। सही आंसर है ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए फ्रेंड्स जो याचिका दायर की जा सकती है उसे कहते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 4A। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है फ्रेंड्स इसमें मौलिक कर्तव्य जो हैं ये बताए गए हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स ये भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है फ्रेंड्स, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है।
अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो होता है ये आहूत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं ये वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी, जिसे कि हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो परामर्श होता है फ्रेंड्स ये महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल देते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है फ्रेंड्स ये अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 250। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या है 250 और मैंने आपको ऊपर बताया था वर्तमान में कितने हैं, 245 हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही आंसर होगा सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, 2। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कनाडा। भारत की संघीय शासन प्रणाली जो है फ्रेंड्स ये कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संसद द्वारा। आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल की। राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है फ्रेंड्स ये राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 वर्षों की अवधि तक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों की अवधि तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280। भारत में वित्त आयोग का गठन जो है फ्रेंड्स ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 वर्षों का। वित्त आयोग का कार्यकाल फ्रेंड्स 5 वर्षों का होता है। भारत की संचित निधि में से जो राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को वित्त आयोग जो होता है फ्रेंड्स ये विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो फ्रेंड्स ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि होती है। इस क्वेश्चन को ना आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के जो फ्रेंड्स मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर जितने भी मैं सेट लेकर आऊँगा ना, पॉलिटी के 25 सेट, इसी के बाद मैं इसके बाद आपके लिए ज्योग्राफी के 25 सेट लेकर आऊँगा, सभी आप अच्छे से देख के जाना फ्रेंड्स, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स जो हमारी पेड पीडीएफ है वो आप ज़रूर ले लेना, पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे, मतलब 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली आपको हमारी पीडीएफ से देखने को मिल जाएंगे। वो आपको www.ravibookspdf.com पर मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो होता है फ्रेंड्स, ये राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन जो है इसे लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? सही आंसर है ऑप्शन बी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा फ्रेंड्स 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में राज्य नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आयरलैंड। भारतीय संविधान में जो राज्य नीति निदेशक तत्व हैं इसे आयरलैंड देश से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कनाडा। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है फ्रेंड्स कनाडा देश से लिया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आप फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन जो है फ्रेंड्स ये प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया, डेट इज भारत। भारत अर्थात इंडिया जो है फ्रेंड्स इस नामों से उल्लेख किया गया है संविधान में हमारे राष्ट्र का। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। संसद को फ्रेंड्स नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज से। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है फ्रेंड्स ये पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3। अनुच्छेद 12 से 35 तक फ्रेंड्स जो भाग 3 है इसके अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19A में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स, ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ बोला गया है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य जो होते हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति जो है अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो था फ्रेंड्स, ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार का। भारत का जो महान्यायवादी होता है फ्रेंड्स, ये भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रयत पद धारण करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, संविधान द्वारा। फिर लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी है आपके लिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्षों का। आखिरी क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 अनुसूचियां। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए इंडियन पॉलिटी के, और ये सेट 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सेट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें कि 100 क्वेश्चन है। सेट 2 कंप्लीट अभी मैंने आपको करवा दिया, और टोटल मिला के 25 सेट आने हैं। सभी सेट आप जरूर देख लेना। इसके बाद फ्रेंड ज्योग्राफी के मैं 25 सेट लेकर आऊँगा, फिर हिस्ट्री के, फिर इकोनॉमिक्स के, फिर जनरल साइंस के। सभी सेट आप देख के जाना। एग्जाम में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आगे हैं टेस्ट के लिए, आंसर आपने जरूर देना है क्योंकि टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर साहब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप किस एग्जाम की तैयारी करो, ताकि उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊं। और आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आ चुका हूं अपने ब्लॉगिंग चैनल रवि अदिति ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, रवि अदिति ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। और टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे आप जुड़ सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से है। और आपको साथ में मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको पेड PDFs बाय करनी है उसके लिए हमारा अलग से वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है फ्रेंड्स, ravibooks.pdf.com, ठीक है फ्रेंड्स। इसे यहाँ पे जाके आप हमारी हर सब्जेक्ट की पेड PDF बाय कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो उसके लिए अलग से वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com, ravistudyIQGK.com, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।